नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी तक सामाजिक विषय में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया है और सोलर सिस्टम में हमने जाना कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और हमने पृथ्वी के बारे में कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट्स को सोलर सिस्टम के माध्यम से जाना था। अब आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। अब हम अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो आंतरिक संरचना से मतलब है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। अगर हम पृथ्वी को खोदें तो पृथ्वी कैसी होगी, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अब हम सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पृथ्वी है वह अंदर से गर्म है। जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टेम्परेचर को झेलने की एक क्षमता है। उस क्षमता के ऊपर का टेम्परेचर हमारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। इसलिए और पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर्स है। यानी पृथ्वी की रेडियस अगर मैं बताऊं तो ये मान लीजिए सर्किल है, तो इस सेंटर से जो हम आधा लेते हैं ना, ये रेडियस होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये कितनी है? 6370 किलोमीटर्स। एक चीज और आपको बताऊंगा कि पृथ्वी को हम जब भी हम कभी पूछते हैं पृथ्वी कैसी है तो हम कह देते हैं गोलाकार है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर दबी हुई और बीच में उभरी हुई है। ऐसी आकृति को हम भू आप कहते हैं, यानी जियोइड। इंग्लिश में हम उसे जियोइड कहते हैं। तो हमें आज ये बात पता चली कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पर दबी हुई और बीच में उभरी हुई है। और पृथ्वी की आकृति को हम गोलाकार ना बता के आज से हम क्या बताएंगे कि पृथ्वी की आकृति भूआब है, यानी जियोइड है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी में इतनी गहराई तक जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए हम जो ये मान के चलिए कि अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अंदर जाएंगे ना पृथ्वी में, तो हम 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 12 किलोमीटर पे ही इतना तापमान हो जाता है कि उसके नीचे जा पाना इंसान के लिए संभव नहीं है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है? देखिए, बहुत सारी जो घटनाएं होती है ना, नेचुरल घटनाएं, उनसे हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं ये सुनिए। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने पर जो कुछ भी ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो पृथ्वी के अंदर ही का तो होता है, वो पृथ्वी के अंदर का ही तो होता है, यानी पृथ्वी का इंटीरियर ही तो होता है। अगर उसमें से मॉल्टन मैग्मा निकलता है तो वो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, यानी पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है। यही चीज तो हमें समझ में आई। अच्छा, और भी चीजें निकलती हैं तो हम उससे ये इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं कि पृथ्वी अंदर से और पृथ्वी में क्या क्या है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। हमें भूकंप के माध्यम से भी बहुत सी चीजें पता चलती हैं। देखिए, हमें हमेशा पता होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो तीनों स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स हैं, वो हमें ये मालूम है कि जो भी वेव्स होती हैं वो हर स्टेट में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो है, ठोस, तरल और गैस में जो है, वो अलग अलग तरीके से जो है मूवमेंट करती हैं। यही पृथ्वी में भी होता है। जब भूकंप की तरंगें उठती हैं तो वह पृथ्वी में एक समान नहीं उठती, वह कहीं पर एकदम से तेज हो जाती हैं, कहीं पर धीमी हो जाती हैं, कहीं पर बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इस तरीके से पृथ्वी में जो वेव्स हैं उनका मूवमेंट होता है। तो इनसे हमें एक चीज समझ में ये आती है कि जो पृथ्वी है वह अंदर से समान नहीं है। मतलब एक सा स्टेट होगा तो एक सी मूवमेंट होगी, पर क्योंकि बदल रही है इसलिए हर जगह पृथ्वी जो है वह अलग अलग है। तो हमने ज्वालामुखी से और भूकंप के माध्यम से पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त की। और हम किससे पृथ्वी के अंदर जान सकते हैं? हम माइनिंग के थ्रू भी जान सकते हैं। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी खदानें होती हैं सोने की और इनकी, तो इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी को अंदर से खोदा जाता है और इन चीज़ों को निकाला जाता है। तो जो लोग अंदर खुदाई करते हैं या जो लोग माइनिंग्स को रन करते हैं वो भी पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कोई ना कोई इन्फ्लुएंसेस उसके माध्यम से हम
ड्रॉ करते हैं, यानी हम उसके माध्यम से भी जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब हम जो हमारी पृथ्वी है वह प्याज की, जो जैसी प्याज होता है ना उसमें कई सारी परतें होती हैं, ऐसी पृथ्वी में भी कई सारी परतें हैं, पर मुख्य रूप से हम 3 परतों को मानते हैं। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल और थर्ड इज कोर, यानी भूपर्पटी, मेंटल और कोर। अब हम इनकी गहराई के बारे में, जो क्रस्ट है वह 0 मतलब 30 किलोमीटर तक गहरी होती है। जो हमारी अपर मेंटल है वो 30 से 700 किलोमीटर तक होती है और लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है। अगर हम पूरी गहराई की बात करें तो हम कहेंगे 30 से 2900 किलोमीटर तक जो है वह मेंटल की गहराई है, और 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक की क्रोड की गहराई मानी जाती है। अब क्रस्ट के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। क्रस्ट जो है वह सबसे ऊपरी परत है आपकी, यह ठोस परत है जिस पर हम चल रहे हैं, ये एकदम ठोस परत होती है। इसकी जो गहराई है वह महाद्वीपों पर, सागरों पर और पहाड़ों के नीचे तीनों जगह अलग अलग होती है, पर जो यहाँ पे हमने 30 किलोमीटर दे रखी है यह हमने एक औसत गहराई जो है वह बता रखी है। क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं। सियाल से मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सियाल इसलिए कहते हैं कि इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है, इस कारण इस क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं। इसके नीचे हम बात करते हैं तो आती है मेंटल। जो मेंटल है वो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर और कोर के ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो 30 से 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। अपर मेंटल की यानी ऊपरी मेंटल की 30 से 700 किलोमीटर तक गहरी मानी जाती है और लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक गहरी मानी जाती है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता होती है। इस लेयर में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता होती है, इस कारण जो इस लेयर को हम सीमा भी कहते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता के कारण इस लेयर को हम सीमा भी कहते हैं। आइए अब नीचे वाली उसकी बात करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसको भी हमने फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, आउटर कोर और इनर कोर। जो हमारा आउटर कोर है वो 2900 से 5269 किलोमीटर तक गहरा माना जाता है और 5269 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक इनर कोर माना जाता है। जो हमारा आउटर कोर होता है यानी बाह्य क्रोड जो होता है वो मॉल्टन स्टेट में है, यानी वह तरल अवस्था में है, और जो हमारा इनर कोर है यानी जो हमारा आंतरिक क्रोड है वो जो है वह ठोस अवस्था में माना जाता है। इसमें ये जो हमारा कोर है इसमें जो है वो निकेल और फेरस इन पदार्थों की अधिकता के कारण इसको हम निफे भी कहते हैं, यानी क्रस्ट को सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पदार्थ की अधिकता होती है। मेंटल को हम सीमा कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता होती है, और कोर को हम निफे भी कहते हैं क्योंकि इसमें निकेल और फेरस पदार्थ की अधिकता होती है। गहराई के बारे में भी हमें पता चल गया। हमें ये भी पता चला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना। अब आप इसको अपने जो कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से नोट कर लीजिए, और जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है एक बार वीडियो अभी आपने सुन लिया है, इसके बाद एक बार आप फिर चलाइए और इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जो फैक्ट्स मैंने आपको बोले ये आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ना इंटीरियर ऑफ अर्थ का, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको अप टू 7th स्टैंडर्ड का पढ़ाया, यानी 7वीं क्लास के बच्चों तक के स्टैंडर्ड का मैंने इस समय आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।